सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज सोल्यूशन। आई एम मंतोष और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसका पूरा पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे, प्लस कुछ हम एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। और आने वाली वीडियोज़ में आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा जहाँ पर आप विदाउट कैट भी वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रैक एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। तो पहले ही उसमें कि आपको पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्रिएट अ स्टडी प्लान। प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाओ। जैसे कि आप अभी ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में होंगे कुछ स्टूडेंट्स, तो उनके पास टाइम नहीं होगा। उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाए। फोकस ऑन कोर एरियाज पे फोकस करना, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है आगे वो मैं सिलेबस में भी बताऊंगी। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस रेगुलरली। आप जितना अपनी स्टडी कर रहे हैं उसको रोज अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं एनालाइज ऑफ परफॉर्मेंस। आपको अपनी परफॉर्मेंस को देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी है। स्टे अपडेटेड, मतलब कि आप मार्केट से अकॉर्डिंग एक एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको अपडेटेड चीज़ों पर ज़्यादा काम करना होगा। फिर बात करते हैं हम जॉइन स्टडी ग्रुप्स, टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टडी करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हम बात करते हैं सिलेबस फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। सिलेबस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। फिर हमारा आता है जनरल नॉलेज, इंटीग्रेटेड रीजनिंग। ये स्पेसिफिक टू जीमेट, जो स्टूडेंट जीमेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पॉइंट है इंटीग्रेटेड रीजनिंग। मैं इनके अंदर भी बताऊंगी इनके अंदर क्या क्या है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको परसेंटेज से रिलेटेड, अपने इक्वेशन से रिलेटेड, फंक्शन, लाइंस, एंगल्स, जो भी आपका मैथमेटिकली होता है, एवरेज एंड पीएनएल से रिलेटेड आता है। वर्बल एबिलिटी में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, सेंटेंस करेक्शन वगैरह, वोकैबुलरी वगैरह आपका वर्बल एबिलिटी में आता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड वन, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, डेटा के रिलेटेड आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। इसमें आपका आता है करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक, जीके। सो हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया अपडेटेड, लाइक करंट अफेयर्स क्या है, मार्केट में अभी क्या अपडेट चल रहा है, उनसे रिलेटेड भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर जो जीमेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड रीजनिंग, जिसमें आपका आता है मल्टी सोर्सेज रीजनिंग, टेबल एनालाइज वगैरह करना, ग्राफ से रिलेटेड, और आपको एनालाइज करना, डेटा एनालाइज करना, ये सब आपका इंटीग्रेटेड रीजनिंग में आ जाता है। अब फिर सिक्स्थ वन हमें देखने के लिए मिलता है बिजनेस अवेयरनेस। बिजनेस अवेयरनेस में जैसे मैंने अब आपको बताया है, एमबीए में आपके पास एक अपडेट होना ज़रूरी है मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें आपका बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड आपके पास ज़्यादा एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप कैट में, जीमैट में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं करियर ऑप्शन आफ्टर एमबीए। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि आपको इतना नॉलेज हो कि आपका एक करियर क्या है। अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम की इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक आईएम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कौन सी ऐसी जॉब्स देखने के लिए मिलती है, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, और आपका बिजनेस एनालिटिक, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब आपके करियर ऑप्शंस में आ जाता है। इससे भी रिलेटेड आपको आने वाली वीडियोस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। उसकी क्या डेट है? अगर आपने, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कर लिया होगा, जो रह रहे होंगे, इनमें से कुछ एग्जाम्स की अभी रजिस्ट्रेशन डेट में भी होगी, या फिर आपने लाइक कैट बहुत, जो ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर में उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कैट में परसेंटेज अच्छा लाना। अगर उनके पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो तो वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैट की डेट है हमारी नवंबर 2024 में एग्जाम है। जेट हमारा जनवरी 5, 2025 में एग्जाम है। एनमेट नवंबर 5 से 20 के बीच में, दिसंबर में कभी भी एग्जाम हो सकता है 2024 में। स्नैप जो मोस्टली सिम्बॉयसिस के लिए होता है, वो दिसंबर की 8 से 22 तारीख के बीच में कभी भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं सीमेट मे 10। सीमेट सबसे लेट एग्जाम होता है। इसमें सीमेट के लिए बहुत बच्चे वेट करते हैं, जिनकी वजह से उनके कॉलेजेस के ऑप्शन भी निकल जाते हैं। तो मस्ट ट्राई, आप किसी कॉलेज में पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद आप अपना सीमेट देके अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप कॉलेज स्विच भी कर सकते हैं। सो ये सब रिलेटेड है, हमारा सिलेबस हो गया, ये सब हो गया। अब कॉलेज से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। कुछ टॉप कॉलेज से रिलेटेड आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगी, कुछ डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड मैं बात करूंगी, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।